सिंह राशि वालों, हम बात करेंगे दिसंबर महीने की शुरुआत के पहले 3 दिनों की। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2025। शुरुआत करते हैं 1 दिसंबर सोमवार से। शुरुआत करते हैं पहले दिन से 1 दिसंबर 2025 सोमवार। दोस्तों, एक अच्छे मार्गदर्शक का काम है आपको आने वाले गड्ढों से सावधान करना। इसलिए मैं शब्दों में मिठास नहीं घोलूंगा, आपको सच्चाई बताऊंगा। 1 दिसंबर का दिन आपके लिए धैर्य की परीक्षा का दिन है। इसे हम ज्योतिष में थोड़ा भारी दिन कहते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान समझिए। आज चंद्रमा, जो आपका मन है, वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। यह गड्ढा है, यह अंधेरा है, यह अचानक आने वाली परेशानियां हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। परेशानी यह है कि वहां पहले से ही शनिदेव विराजमान है। जब भावुक, कोमल चंद्रमा और कठोर, रूखे शनि एक साथ मिलते हैं तो इसे विष योग जैसी स्थिति माना जाता है। और यह सब हो रहा है मीन राशि में, जो जल तत्व की राशि है। इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले बात करते हैं आपकी मानसिक स्थिति की। आज सुबह उठते ही आपको एक अजीब सा भारीपन महसूस हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन फिर भी मन उदास रहेगा। आप पुरानी बातों को याद करेंगे कि फलां इंसान ने मुझे ये कहा था, मेरे साथ अतीत में ये गलत हुआ था। सिंह लग्न वाले आमतौर पर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, शेर की तरह होते हैं, लेकिन आज शनि की वजह से आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है। आपके अंदर एक अनजाना डर बैठ सकता है। मेरी आपको सलाह यह है कि आज के दिन अपने दिमाग को ज्यादा न चलाएं। आज आप जो भी फैसला लेंगे वो डर की वजह से लेंगे, बुद्धि से नहीं। और डर में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इसलिए आज का दिन शांति से गुजारने का है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज ऑफिस में संभल कर रहें। अष्टम भाव षड्यंत्र का भी होता है। हो सकता है आपके पीठ पीछे कोई राजनीति हो रही हो। आज अपने बॉस या सहकर्मियों से उलझना आपको भारी पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए, विशेषकर जो लोहे, मशीनरी या लिक्विड का काम करते हैं, आज का दिन लेन देन के लिए शुभ नहीं है। आज पैसा फंसने के योग बन रहे हैं। कोई आपको लालच दे सकता है बड़ा मुनाफा कमाने का, लेकिन आज किसी भी नए कागज पर हस्ताक्षर न करें। निवेश के लिए आज का दिन लाल रंग के निशान जैसा है। रुक जाइए। सेहत के मामले में आज कोताही न बरतें। अष्टम भाव का चंद्रमा और शनि जल से जुड़ी समस्याएं देते हैं। आज आपको फूड पॉइजनिंग, पेट में इन्फेक्शन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आज रफ्तार कम रखें। आज जोखिम लेने का दिन नहीं है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो हमारी गृहिणियों के लिए है। मेरी माताओं और बहनों, 1 दिसंबर का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जरा ध्यान से सुनिए। आपके सुख भाव में मंगल और सूर्य आग लगा रहे हैं और आपके मन पर शनि का बोझ है। इसका नतीजा क्या होगा? आज घर के काम का बोझ आपको बहुत थका देगा। आपको शारीरिक थकान के साथ साथ मानसिक थकान भी होगी। आज आपको एक भावना बहुत परेशान कर सकती है। वह है अकेलापन और कद्र न होना। आपको लगेगा कि मैं सुबह से शाम तक खटती हूं, लेकिन पति या बच्चे मेरी मेहनत को नहीं समझते। यह विचार आपको अंदर से रुला सकता है। दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, आज घर में विस्फोट हो सकता है। मंगल की गर्मी के कारण किचन में काम करते वक्त आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है। हो सकता है सास की कोई बात चुभ जाए या पति का कोई मजाक आपको बुरा लग जाए। और चूंकि शनि अष्टम में है, अगर आज झगड़ा शुरू हुआ तो वो आसानी से खत्म नहीं होगा, वो कई दिनों तक खींचेगा। इसलिए आज आपके लिए मेरा एक विशेष निवेदन है। आज मौन व्रत जैसा पालन करें। अगर गुस्सा आए तो जवाब मत दीजिए, वहां से हट जाइए, ठंडा पानी पीजिए। आज की शांति आपके घर को बचा लेगी। माताजी की सेहत का भी आज खास ख्याल रखें। उन्हें बीपी या सीने में जलन की दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने हर समस्या के साथ समाधान भी भेजा है। 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती भी है। यह कोई संयोग नहीं है। अष्टम भाव जहां आज चंद्रमा पीड़ित है, वही अष्टम भाव घन साधना और मोक्ष का भी द्वार है। और आपके लग्न में केतु बैठे हैं, जो मोक्ष के कारक हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आज आप दुनियादारी छोड़कर सिर्फ 15 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाएं, AUM नमः शिवाय का जाप करें या भगवत गीता का कोई एक पन्ना भी पढ़ लें,
तो यह जो मानसिक भारीपन है यह तुरंत आत्मिक शांति में बदल जाएगा। आज की ऊर्जा बाहर लड़ने की नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने की है। अब हम चलते हैं दूसरे दिन की ओर, 2 दिसंबर 2025 मंगलवार। और यहां मैं आपके चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता हूं। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, क्योंकि तूफान गुजर चुका है। 2 तारीख की सुबह होते ही ग्रहों का खेल पूरी तरह पलट जाएगा। कल जो चंद्रमा अष्टम भाव के अंधेरे में घुट रहे थे, आज वो आजाद होकर आपके नवम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। नवम भाव यानी भाग्य स्थान, धर्म, लंबी यात्रा और पिता का घर। राशि है मेष, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। वही मंगल जो आपके चौथे घर में बैठा है। यानी आज चंद्रमा को मंगल का पूरा बल मिल रहा है। और सोने पे सुहागा यह है कि आज अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। जैसे ही आप सोकर उठेंगे, आपको महसूस होगा कि कल वाली वो उदासी गायब हो चुकी है। आपके अंदर सिंह राशि का वो पुराना आत्मविश्वास लौट आया है। आज आपको ऐसा लगेगा कि अदृश्य शक्तियां, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। जिस काम में कल आप रुक रहे थे, आज आप उस काम को चुटकियों में कर देंगे। केतु लग्न में होने के कारण आज आपकी अंतरात्मा की आवाज बहुत सटीक होगी। अगर आपका मन कहे कि ये काम कर लो, तो उसे जरूर करें, सफलता मिलेगी। यह पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। आज मंगलवार है, मंगल देव का दिन। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। और आज चंद्रमा मंगल की ही राशि 1 में बैठे हैं और मंगल चौथे घर यानी प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं। ज्योतिष में इससे बेहतर योग भूमि, भवन और वाहन के लिए नहीं हो सकता। अगर आप अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे, तो आज टोकन मणि देने का सबसे शुभ दिन है। अगर कोई जमीन का विवाद चल रहा था, तो आज उसमें फैसला आपके हैक्यू में आ सकता है। अगर आप गाड़ी बुक करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। मंगल देव आज आपको स्थिर लक्ष्मी और संपत्ति देने के मूड में है। इसका पूरा फायदा उठाएं। अब मेरी माताओं बहनों के लिए खुशखबरी। 1 तारीख को जो थकान और चिड़चिड़ापन था, 2 तारीख को वो जोश और उत्साह में बदल जाएगा। आज आप एक सुपर वूमन की तरह महसूस करेंगी। मंगल चौथे भाव में बलवान है, इसलिए आज आपके पास घर के कामों के लिए असीमित ऊर्जा होगी। अगर घर की सफाई का कोई बड़ा काम रुका था, दिवाली वाली सफाई जैसा कुछ, तो आज आप उसे निपटा देंगी। अगर घर में कोई रिनोवेशन या मरम्मत करवानी थी, जैसे नल ठीक कराना, पेंटिंग शुरू करना, तो आज ही मिस्त्री को बुलाएं। काम बहुत अच्छा होगा। चूंकि चंद्रमा धर्म के भाव में है, आज आपका मन पूजा पाठ में बहुत लगेगा। आज आप घर पर कीर्तन कर सकती हैं या परिवार के साथ किसी मंदिर दर्शन के लिए जा सकती हैं। राहु 7वें घर में है, लेकिन आज नवम भाव का चंद्रमा आपको वो समझदारी देगा जिससे आप अपने पति के साथ बहुत अच्छा समय बिता पाएंगी। कल की कड़वाहट आज मिठास में बदल जाएगी। आज आप महसूस करेंगी कि घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन लीडरशिप का है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब है सारे अर्थ सिद्ध होना। अगर आपको अपने बॉस से कोई बात मनवानी है, छुट्टी मांगनी है या प्रमोशन की बात करनी है, तो आज कोशिश करके देखिए। आपकी आवाज में वो दम होगा कि सामने वाला आपको मना नहीं कर पाएगा। जो लोग सेल्स या पब्लिक डीलिंग में हैं, उनके लिए आज जैकपॉट लग सकता है। अब हम आते हैं सफर के आखिरी पड़ाव पर, 3 दिसंबर 2025 बुधवार। यह दिन बहुत ही टेक्निकल और बुद्धिमानी वाला दिन है। आज की ग्रह स्थिति थोड़ी बदल रही है। चंद्रमा आज दिन भर मेष राशि में ही रहेंगे, लेकिन उनका नक्षत्र बदल गया है। आज वो भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, जो भोग और विलासता का कारक है। और एक बड़ी बात, रात को 11:14 पर चंद्रमा राशि बदलकर आपके दशम भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही आज शाम 6 बजे से फिर से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है। यह दिन 3 तरह के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। सबसे पहले विद्यार्थी। अगर आप सिंह लग्न के विद्यार्थी हैं, तो 3 दिसंबर आपके लिए गोल्डन डे है। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और आज बुधवार है। बुध देव बुद्धि के कारक हैं। आज आपका दिमाग एक लेजर की तरह शार्प रहेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा विषय है जो आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आज उसे लेकर बैठिए। आप देखेंगे कि जो चीज कल तक पहाड़ लग रही थी, आज वो मक्खन की तरह समझ आ रही है। आज पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद रहेगा।
भरणी नक्षत्र और नवम भाव का चंद्रमा आज आपको पैसों की गजब की समझ देगा। अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो आज का दिन ट्रेडिंग से ज्यादा लर्निंग का है। आज आप मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। आज बनाई गई कोई भी वित्तीय योजना आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा देगी। और मेरी बहनों, 3 तारीख का दिन आपके लिए मैनेजमेंट का दिन है। सिंह लग्न के लिए 5वां घर संतान का होता है। आज 9वें घर में बैठे चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके 5वें घर पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि आज आपका पूरा फोकस आपके बच्चों पर रहेगा। आज आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहेंगी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसका मन नहीं लग रहा तो आज उसे डांटने के बजाय प्यार से पास बिठाकर समझाएं। आज आपकी दी हुई सलाह उसके दिल और दिमाग दोनों में उतरेगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का है जो धन का कारक है। आज आप घर के खर्चे का हिसाब किताब बहुत अच्छे से कर पाएंगी। पैसे कहाँ बचाने हैं, कहाँ सही जगह खर्च करने हैं, इसकी समझ आज आपको बहुत अच्छी रहेगी। एक और जरूरी बात ध्यान दीजिए, रात को 11:14 पर चंद्रमा 10वें घर में जा रहे हैं जो कि कर्म का घर है। इसका मतलब है कि अगला दिन यानी 4 तारीख आपके लिए बहुत व्यस्त होने वाला है। इसलिए एक समझदार गृहिणी की तरह 3 तारीख की शाम को ही अगले दिन के टिफिन की तैयारी, कपड़ों की तैयारी और घर के कामों की लिस्ट बना लें। आज की यह प्लानिंग आपको कल की भागदौड़ से बचाएगी। आज के दिन छोटी यात्रा के भी प्रबल योग हैं। हो सकता है आप किसी रिश्तेदार के घर जाएं या किसी धार्मिक स्थल पर। यह यात्रा बहुत सुखद रहेगी और मन को शांति देगी। तो दोस्तों, अगर हम इन 3 दिनों की कहानी को समेटें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि 1 दिसंबर को अपनी नाव को रोक कर रखें, तूफान है, धैर्य रखें और घर में शांति बनाए रखें। 2 दिसंबर को अपनी नाव की पाल खोल दें, हवा आपके साथ है, प्रॉपर्टी और पेंडिंग काम निपटाएं। और 3 दिसंबर को अपनी दिशा जांचें और आगे की प्लानिंग करें, बच्चों और बुद्धि का प्रयोग करें। अब इन दिनों को और भी शुभ बनाने के लिए और ग्रहों के दुष्प्रभावों को काटने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय 1 दिसंबर के लिए, चूंकि 1 तारीख को चंद्रमा और शनि का विष योग बन रहा है, इसका एकमात्र और सबसे शक्तिशाली तोड़ महादेव है। सोमवार को किसी भी शिव मंदिर जाएं, तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। शिवलिंग पर पतली धार से यह जल चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। विशेषकर मेरी माताएं बहनें, अगर आपको 1 तारीख को घबराहट हो रही हो तो यह उपाय सुबह सुबह कर लें, पूरा दिन शांति से बीतेगा। दूसरा उपाय 2 दिसंबर के लिए, चूंकि सूर्य और मंगल आपके चौथे घर में बैठकर बहुत गर्मी पैदा कर रहे हैं, इसलिए घर की नेगेटिविटी को निकालना जरूरी है। मंगलवार को शाम के समय घर में गूगल या लोबान की धूप जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके घर के क्लेश को जड़ से खत्म कर देगा और मंगल देव की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहेगी। तीसरा सामान्य उपाय पक्षियों की सेवा। राहु और केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इन तीनों दिन अपने घर की छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए ताजा पानी और थोड़ा सा अनाज जरूर रखें। जब पक्षी वो दाना चुगेंगे तो आपकी मानसिक चिंताएं भी अपने आप कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह था सिंह लग्न का 3 दिनों का विस्तृत हाल। याद रखिए, ग्रह अपना काम कर रहे हैं लेकिन कर्म की कलम आपके हाथ में है। 1 तारीख के डर से घबराइए नहीं और 2 तारीख की सफलता में बहकिए नहीं। संतुलन ही जीवन है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके काम आएगी और इन 3 दिनों को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य का नाम, चाहे वो जय श्री राम हो, हर हर महादेव हो या जय माता दी हो, लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आने वाले दिनों का राशिफल आप मिस न करें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।